ओम शांति। आज हम डिस्कस करेंगे मुंह के रिलेटेड जितनी समस्याएं हैं, जैसे कि माउथ अल्सर, डेंटल डिसीजेस जैसे कि गम रिसेशन, पायरिया, बांस आना मुंह से, मसूड़ों में सूजन हो जाना। तो हम इसकी कुछ चर्चा करेंगे और इसकी जो घरेलू उपाय हैं, देसी इलाज है पावरफुल, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं दांतों का दर्द। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको दांतों में बहुत दर्द होता है, मसूड़ों में सूजन रहती हैं, दांत ढीले हो गए हैं, ब्रश करते समय ब्लीडिंग होता है, दांत पीले पड़ गए हैं। ऐसी बहुत सारी समस्याएं दांतों के रिलेटेड हैं। कुछ ऐसे उपाय जो हम घर पे रहकर इन सारी समस्याओं को ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि दांतों को साफ़ करने के लिए हम जो टूथपेस्ट यूज़ करते हैं, क्या वो हमारे दांतों के लिए सही है? क्योंकि आज जितनी भी ब्रांडेड टूथपेस्ट हैं उसमें इतने सारे केमिकल्स मिलाए जाते हैं, जैसे कि SLS, सोडियम लॉरेल सल्फेट। ये एक ऐसा केमिकल है जो हमारी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। इसे तो साबुन में यूज़ करने के लिए भी मना किया जाता है। तो आप सोचिए, ये हमारे मुंह में जाएगा तो फिर वो अल्सर क्रिएट करेगा कि नहीं करेगा। इट इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। इसके अलावा फ्लोराइड भी ऐड किया जाता है टूथपेस्ट में। फ्लोराइड भी एक ऐसा केमिकल है जो हमारी हेल्थ के लिए, हमारे ये सॉफ्ट टिश्यू के लिए ठीक नहीं है। हम क्या यूज़ कर रहे हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है। आजकल इतनी सारी अलग अलग टूथपेस्ट निकली हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से टूथपेस्ट यूज़ करें जिससे हमारे दांतों का दर्द चला जाए, हमारे दांत चमकने लगे, हमें जितनी भी डेंटल डिसीज़ हैं उससे राहत मिले। बच्चों को तो इन टूथपेस्ट से बहुत बचा के रखना है, बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चे तो खा भी जाते हैं कई बार, हाँ उतार देते हैं गले से नीचे। इसलिए बी वेरी केयरफुल कि आप कौन सी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। मैं समझती हूँ हमारे पास इतने सारे नेचुरल सोर्सेज हैं अपने शरीर को साफ़ करने के लिए कि हमें इन केमिकल्स का आधार लेने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो आज हम नेचुरल टूथपेस्ट बनाना सीखेंगे और नेचुरली कैसे अपने दांतों को साफ़ रखना है, उसके कुछ घरेलू उपाय हम आज जानेंगे। तो सबसे पहले तो जिनको दांत येलो हो गए हैं, पीले पड़ गए हैं, उनके लिए 2 उपाय। सबसे पहले आम का जो पेड़ होता है उसके पत्ते लेकर उसको चबाना है। आप चबाएंगे, अंदर पेस्ट बनेगी और उसी पेस्ट से आपको अपने दांतों को घिसना है। इससे जो आपके दांत येलो हो गए हैं, पीले पड़ गए हैं, वो कम हो जाएगा। इसके अलावा जो दूसरा तरीका है वो ये है कि आप मस्टर्ड ऑयल लीजिए, उसमें थोड़ा सा सॉल्ट डालिए और वो जो पेस्ट है उससे आप ब्रश कीजिए। तो इससे क्या होगा, आपके दांत भी मजबूत होंगे। प्लेक रिमूवल के लिए भी ये बहुत अच्छा फ़ायदे कारक है और जिनको बांस आती हैं उनके लिए भी अच्छा है और जिसको येलो टीथ है उसके लिए भी ये फ़ायदेमंद है। तो ये जो 2 तरीके थे वो येलो टीथ के लिए बहुत उपयोगी है। फिर हम बात करते हैं ब्रशिंग की। आजकल इतने सारे अलग अलग ब्रशेस भी निकले हैं। हम ब्रश करते हैं, हम सोचते हैं जितना सॉफ्ट होगा इतना अच्छा है, बट पहले के ज़माने में आप देखिए, क्या वो लोग ब्रश करते थे, प्लास्टिक के ब्रश यूज़ करते थे? नहीं ना, दातुन यूज़ हुआ करता था। ये बहुत ही ज़्यादा लाभकारक है। नीम का दातुन या बबूल का दातुन आप यूज़ कीजिए। ये प्लास्टिक के ब्रश यूज़ करने से क्या होगा, आपकी मसूड़ों में इंजरी होगी, ब्लीडिंग हो सकता है। इससे अच्छा है आप दातुन यूज़ कीजिए, नीम का या बबूल का। नीम का जब दातुन हम करते हैं तो एक कड़वा रस निकलता है मुंह में, वो हमारे मुंह में जो बैक्टीरिया है उसको भी ख़त्म करता है और गलती से वो रस अगर अंदर चला भी जाए तो वो हानिकारक नहीं है। जो टूथपेस्ट से हम ब्रश करते हैं उससे तो कई गुना ज़्यादा अच्छा है। तो आप दातुन जितना यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। ज़्यादा से ज़्यादा आप दंत मंजन से अपने दांत साफ़ कर सकते हैं, लेकिन बबूल और नीम इज़ द बेस्ट चॉइस। इसके अलावा एक और तरीका है दांत साफ़ करने का। गाय का जो गोबर होता है उसको आप जला दो, उसके बाद उसकी जो राख बनेगी उसमें थोड़ा सा सॉल्ट डालना है और थोड़ा सा फटकरी उसमें ऐड करना है और उससे फिर आप ब्रश करो, बहुत अच्छे दांत हो जाएंगे, एकदम साफ़ हो जाएंगे। तो ये हमारे देसी तरीके हैं
और नेचुरल तरीके हैं, नेचुरल चीज़ों से दांत साफ़ करना है, तो कोई साइड इफ़ेक्ट की तो कोई बात ही नहीं पैदा होती है। फिर एक तरीका है, हम जो नींबू यूज़ करते हैं भोजन में, तो नींबू जो पूरा रस निचोड़ लिया, फिर वो जो छिलका रह जाता है ना, उस छिलके में आप थोड़ा सा सॉल्ट डाल के उससे आप ब्रश कर लो, तो ये हो गया नेचुरल ब्रश। अब नींबू जो है उसमें ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ है, सो इट रिमूव्स स्टेन्स फ्रॉम आवर टीथ, हमारे दांत को बहुत अच्छे से साफ़ कर देगा, चमका देगा। तो आप इस रीत का भी यूज़ कर सकते हैं अपने दांतों को साफ़ करने के लिए, दांतों को चमकाने के लिए। फिर कई लोगों को माउथ वॉश यूज़ करने का बड़ा शौक़ होता है, जर्नी पर जा रहे हैं बार बार माउथ वॉश भी यूज़ करते हैं। ठीक है, जब आप बोलते हैं तो उसमें से स्मेल आए, सबको अच्छा लगता है। माउथ वॉश आप घर पे बना सकते हैं। देखिए, ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो हमारे घर में ही अवेलेबल है, हमें कोई बाहर से केमिकल्स खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप घर पे ही सारी चीज़ों को बनाइए और उसे नेचुरल तरीके से यूज़ कीजिए। अब माउथ वॉश आप घर पे कैसे बना सकते हैं, तो 1 गिलास पानी लीजिए, उसमें 10 से 12 लौंग डालिए, 1 चम्मच सेंधा नमक डालिए, आधा स्पून जो है हल्दी डाल दीजिए बस, और उसको उबालिए, अच्छे से उबालिए, और फिर उसको छान के एक बॉटल में रख दीजिए। अब आप जब भी यूज़ करना चाहते हैं आप यूज़ करिए। उसमें से थोड़ा आपको लेना है और उसको मुंह में डाल के 30 to 40 सेकेंड आपको घुमाना है और फिर स्प्लिट कर देना है। हो गया आपका नेचुरल माउथ वॉश। बस किचन से ही सारी सामग्रियाँ मिल जाएगी आपको ये सब करने के लिए। आपको एक्स्ट्रा खर्च करके माउथ वॉश लाने की ज़रूरत नहीं है, आपके घर में ही सारी चीज़ें हैं जो आप बनाकर यूज़ कर सकते हैं। देखिए, ये जो माउथ वॉश है जो हम घर पे बनाते हैं उसमें हम लौंग डालते हैं। लौंग में तो एंटीबैक्टीरियल गुण है। सेंधा नमक है वो जो हमारे मसूड़ों में अगर कोई स्वेलिंग होगी उसको ठीक करेगा। हल्दी जो है वो एंटीसेप्टिक है। तो इससे अच्छा माउथ वॉश आप बताइए कहाँ से मिलेगा। तो घर पे बनाइए और नेचुरल तरीके से सफाई कीजिए। अब जिसको दांतों में दर्द होता है, कुछ दिन हुए नहीं दांत में दर्द होने लगता है, उनके लिए एक बहुत अच्छा इलाज है, देसी इलाज है। क्या करना है, गुआवा के पत्ते, यानी कि अमृत का पेड़ होता है, उसके पत्ते तोड़ लेना है। उसके पत्तों को क्रश करके, थोड़ा सा पानी डाल के उसको क्रश करके उसकी जो पेस्ट बनती है, बस उसको दांतों में घिसना है। एक्चुअली गुआवा के पत्तों में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है, तो दांतों में अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो भी वो ठीक करेगा, और साथ ही साथ ये पेन रिड्यूस भी करता है। इसलिए आप गुआवा के पत्तों को क्रश करके उसकी पेस्ट बना करके यूज़ कर सकते हैं। और जब आप उससे ब्रश कर लो, उसके बाद आपको गुनगुने पानी से अपने मुंह को साफ़ कर लेना है। कितना आसान है और कितना नेचुरल है। नेचर के साथ जीना शुरू करेंगे तो कोई बीमारी नहीं होगी। नाउ कम टू द मेजर प्रॉब्लम, गम रिसेशन। बहुत सारे लोगों को होता है और उसका मेजर जो कारण होता है वो रॉन्ग ब्रशिंग। इतना ज़ोर ज़ोर से ब्रश करते हैं जिसकी वजह से गम रिसेशन होता है। इसका सिंपल इलाज है, आप गुनगुने पानी में नमक डाल के उसके कुल्ले करिए, उससे आपको बहुत राहत मिलेगी। दूसरी एक रीत है कि आप हल्दी में थोड़ा सा सरसों का तेल मिला दीजिए और उसकी पेस्ट बना करके मसूड़ों पे मसाज कीजिए। इससे भी गम रिसेशन में बहुत फ़ायदा होता है। तीसरा एक तरीका है जो आयुर्वेदा में यूज़ करते हैं, वो है ऑयल पुलिंग। इसमें आपको क्या करना है, नारियल का तेल या फिर आप तिल का तेल ले सकते हैं। 1 स्पून लेना है, उसको 1 स्पून नारियल या तिल का तेल लेके मुंह में गोल गोल घुमाना है। 10 मिनट के बाद आपको वो सारा स्प्लिट कर देना है, बाहर थूक देना है। ये करने से गम रिसेशन को रोका जा सकता है, जो बढ़ रहा है उसे रोका जा सकता है। इसके अलावा जिसको इनिशियली जो स्टार्ट हुआ है गम रिसेशन, उसको क्योर भी किया जा सकता है। आप में से कई लोगों ने ऑयल पुलिंग किया भी होगा, तो ये एक आयुर्वेदा टेक्निक है जो आप कर सकते हैं घर पे। एक और तरीका है जो गम रिसेशन में बहुत राहत देता है, वो है एलोवेरा जेल। आजकल तो हर एक के घर में एलोवेरा के प्लांट होते हैं, तो आप क्या करें, एलोवेरा की जो जेल है उसको निकाल के क्रश करके उसकी जेल को मसूड़ों पे मसाज करना है उससे। तो क्या होगा, उससे गम रिसेशन जो है वो अटक जाएगा, उसमें बहुत राहत मिलेगी। तो ये थी हमारी डेंटल केयर जो हम पूरा ध्यान रखें, नेचुरल तरीके से ठीक करने की कोशिश करें।
और केमिकल्स का यूज़ हो सके तो बंद कर दे। तो अब हम बात करते हैं माउथ अल्सर की, जिसका दूसरा नाम है कैंकर सॉर्स, मुंह के छाले। कई लोगों को होते हैं और ये मुंह के छाले होने के रीज़न्स भी बहुत सारे हैं। एक रीज़न है कि हम गलत तरीके से ब्रश करते हैं। दूसरा रीज़न है आप कोई बहुत सारी ड्रग्स ले रहे हैं, अर्थात दवाइयाँ ले रहे हैं। तीसरा रीज़न है कि आप भोजन करते समय आप बाइट कर लेते हैं, अपने ही सॉफ्ट टिश्यू को चबा लेते हैं, तो उसकी वजह से भी माउथ अल्सर हो सकता है। इसके अलावा विटामिन B12 की कमी होने के कारण, जिंक की कमी होने के कारण, आयरन की कमी होने के कारण भी माउथ अल्सर होते हैं। और एक बात, जैसे हमने आगे डिस्कस किया, जो टूथपेस्ट हम यूज़ करते हैं उसमें अगर SLS है यानी कि सोडियम लॉरेल सल्फेट है, तो वो भी एक रीज़न है, मेजर रीज़न है माउथ अल्सर करने का। इसके अलावा जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं उनको भी माउथ अल्सर होता है। जो नींद कम लेते हैं, जिनकी डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं है, जिनका पेट खराब रहता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, उनको भी माउथ अल्सर होता है। जिन्होंने ब्रेसेस लगाए हुए हैं या फिर डेंचर्स का यूज़ करते हैं, उनको भी कई बार फ्रिक्शन की वजह से माउथ अल्सर हो सकता है। और इसके अलावा बहनों को भी मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से कभी कभी माउथ अल्सर की प्रॉब्लम हो जाती है। तो कोई भी रीज़न हो सकता है। तो बेसिक तो हमें क्या ध्यान रखना है, मुंह की सफाई रखनी है, तीखा तला हुआ एकदम गर्म खाना नहीं खाना है, क्योंकि गर्म खाने से भी बर्न हो सकता है और उससे माउथ अल्सर हो सकता है। नमक वाले पानी से गार्गल्स करते रहना है। तो इसके साथ हम कुछ घरेलू इलाज कर सकते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। तो जिसको भी माउथ अल्सर होता है वो शहद का यूज़ कीजिए। शहद को जो अफेक्टेड एरिया है वहाँ पर लगाइए और उसको छोड़ दीजिए। थोड़ी देर में जैसे सलाइवा निकलने लगता है, क्योंकि थोड़ा सा बर्निंग जैसा लगेगा, आप उसको स्प्लिट कर दीजिए, थूक दीजिए। क्योंकि जो शहद है उसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो जब भी माउथ अल्सर होता है आप हनी को लेकर थोड़ा सा वहाँ अप्लाई कर सकते हैं, जो बहुत लाभदायी है। इसके अलावा आप मुलेठी के गार्गल कर सकते हैं। मुलेठी का पाउडर अवेलेबल होता है मार्केट में, उसको आप उबाल लीजिए पानी में, फिर वो जैसे ही ठंडा होता है आप उसकी गार्गल कीजिए, वो ठंडा होता है। मुलेठी में भी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो वो आपको माउथ अल्सर में बहुत उपयोगी हो सकता है। इसके साथ साथ आप सॉल्ट वाटर से गार्गल कीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा, जो सॉर्स हैं उसको ड्राई करने में मदद करेगा। आप कोकोनट मिल्क और हनी की पेस्ट बना करके भी उसको अप्लाई कर सकते हैं और फिर स्प्लिट कर दीजिए। कोकोनट वाटर को रिंस कीजिए, कोकोनट वाटर से आप गार्गल कर सकते हैं, वो भी माउथ अल्सर्स में बहुत ज़्यादा लाभदायी है। एक और तरीका है कि कोकोनट वर्जिन ऑयल आता है। अब आपको क्या करना है, सोने से पहले थोड़ा सा कॉटन लेना है। कोकोनट वर्जिन ऑयल जो है वो एंटी माइक्रोबायल और एंटी इन्फ्लामेटरी है। तो कोकोनट ऑयल को कॉटन में थोड़ा सा लेना है और फिर रात को सोने से पहले आपको उसको जहाँ पे अफेक्टेड एरिया है वहाँ पे अप्लाई करना है और फिर सो जाना है। सो पूरी ओवरनाइट उसको रखना है। ये भी मुंह के छाले में आपको राहत दे सकता है। लेकिन ये सारी चीज़ें तो हुई बाहरी चीज़ें, बाहर से ठीक करना। अब आप सोचिए, एक बॉटल है जिसमें गंदा पानी भरा हुआ है। अब मैं बाहर से उसको साफ़ कर रही हूँ, तो कैसे वो साफ़ होगा? मुझे अंदर का गंदा पानी निकालना पड़ेगा, फिर वो साफ़ होगा। बस, तो ये माउथ अल्सर हुआ है। मोस्ट प्रॉबेबली जो आजकल माउथ अल्सर हो रहे हैं उसका रीज़न हमारी पेट की खराबी है। पेट में कचरा जमा हो गया है या फिर स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेस ले रहे हैं। तो ये दो चीज़ों को आप ध्यान रखिए। तो बार बार लगातार आपको मुंह में छाले पड़ रहे हैं, अल्सर हो रहे हैं, तो आप प्लीज़ अपने डाइट पे ध्यान रखिए, अपनी नींद पर ध्यान रखिए और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, स्ट्रेस नहीं लीजिए। मज़े की ज़िंदगी है, खुशी से रहिए। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि क्या हमें फ़ूड लेना चाहिए जब हमें माउथ अल्सर होता है। तो सबसे पहले तो आपको अवॉइड करना है कॉफ़ी और चाय, क्योंकि जो कॉफ़ी है वो हमारे एसिड प्रोडक्शन को एनहेंस करेगा। इसलिए आपको कैफ़ीनेटेड चीज़ों को बंद कर देना है, कोल्ड ड्रिंक्स बंद कर देने हैं, दूध भी नहीं लेना है। अगेन,
क्योंकि दूध जो है हमें लगता है कि वो हमें थोड़ा सा ठंडक देगा, लेकिन नहीं, बहुत सारे रिसर्चेस हुए हैं, दूध उल्टा एसिड को बढ़ाता है। तो हमें तो एसिड कम करना है, क्योंकि हमें जो खाना पचा नहीं है उसका एसिड बन रहा है, एसिड रिफ्लेक्सेस हो रहे हैं, अल्सर हो रहा है, तो हमें एसिड कम करना है, गर्मी कम करनी है। दूध डालोगे, दही डालोगे तो और ज़्यादा वो बढ़ेगा, इसलिए आपको दूध दही नहीं लेना है। आप रिच फाइबर वाला खाना खा सकते हैं जिसमें फाइबर्स ज़्यादा है। आप कोकोनट वाटर लीजिए, और एक बहुत अच्छा जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, बेल का जूस, जो बेल फ्रूट आता है उसका जूस पीजिए। वो बहुत 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 ज़्यादा फ़ायदेमंद है माउथ अल्सर के लिए, और जो भी पेट में भी अल्सर होता है उसके लिए बहुत ठंडक देता है और आपकी सारी गर्मी को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो बेल जूस बहुत ज़्यादा अच्छा है। लेकिन फिर से शुगर यूज़ नहीं करना है कोई भी जूसेस में। हमें स्वीट्स अवॉइड करने हैं जब भी हमें माउथ अल्सर है, एसिड रिफ्लेक्सेस होते हैं, या फिर हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम है। स्वीट नहीं खानी है, तो शुगर नहीं खाएंगे। हम नेचुरल देसी गुड़ यूज़ कर सकते हैं जूस में। तो बेल का जूस इज़ रियली रियली वेरी गुड फॉर योर माउथ अल्सर एंड एसिड रिफ्लेक्स प्रॉब्लम्स। ड्रम स्टिक्स भी आप ले सकते हैं, उसमें फाइबर्स होते हैं, वो माउथ अल्सर को ठीक करने की प्रॉपर्टीज़ उसमें है। इसके अलावा आप गाजर ले सकते हैं और स्वीट पोटैटोज़। स्वीट पोटैटोज़ में विटामिन ए होता है जो हीलिंग के लिए बहुत अच्छा है, और ये चीज़ गाजर में भी है, साथ साथ स्पिनच में भी है, तो आप पालक भी ले सकते हैं। इसके अलावा जो लाल शिमला मिर्च आता है उसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है, तो ये भी हीलिंग के लिए बहुत 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 लाभदायी है जो अल्सरेटिव प्रॉब्लम्स होते हैं। कई लोगों को लगता है कि जब एसिड बन रहे होते हैं, अल्सरेटिव प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उसमें साइट्रस फ्रूट खाना ठीक नहीं है। लेकिन बहुत सारे रिसर्चेस भी हुए हैं और नेचुरोपैथी भी कहता है कि ये अल्सर वाली जो प्रॉब्लम है, जिसको एसिड ज़्यादा बन रहा है, उनको साइट्रस फ्रूट अगर दिया जाए तो एसिड ही एसिड को मारता है, तो उनको जल्दी से वो चीज़ ठीक हो सकती है। तो आप साइट्रस फ्रूट ले सकते हैं, जैसे कि पाइनएप्पल ले सकते हैं, आप संतरा ले सकते हैं, जो कि हीलिंग में आपको मदद करेगा। इसके साथ आप मुनक्के का पानी पी सकते हैं और सौंफ को भिगो के उसका पानी पी सकते हैं। पपाया इज़ ऑल्सो अ गुड ऑप्शन। अब कुछ लोगों को B12 की डिफ़िशियंसी या आयरन और जिंक की डिफ़िशियंसी की वजह से भी मुंह में छाले होते हैं। तो जिंक जिसमें रिच है वो क्या क्या है? आवाकाडो, ब्लैकबेरीज, पोमेग्रेनेट, ओकरा यानी कि भिंडी, फिर ग्रीन पीस, कीवी, रास्पबेरीज, एप्रिकोट, इन सब में जिंक होता है। B12 किस में से मिलेगा? कई लोग समझते हैं कि जो लोग वेजिटेरियन हैं उनको B12 नहीं मिलता है, इसलिए डिफ़िशियंसी हो जाती हैं, सिर्फ नॉन वेज में B12 होता है। ऐसा नहीं है, ऐसे कई सारे फूड है जिसमें से हमें B12 मिल सकता है। ओल्ड ब्राउन राइस, ये खाने से आपको B12 मिलेगा। स्प्राउट्स लीजिए, उसमें भी B12 होता है। सोया मिल्क में भी आपको B12 मिलेगा, और जो न्यूट्रिशनल यीस्ट होती हैं उसमें भी B12 मिलेगा। एक रामबाण इलाज बताती हूँ जिसको B12 की डिफ़िशियंसी है। आप कोई भी सूप लेते हैं, जब वेजिटेबल सूप बनाते हैं तो वेजिटेबल सूप बनाने के बाद 1 पिंच जितनी यीस्ट उसमें डाल दीजिए, फिर उसको कवर कर दीजिए 2-3 मिनट, 5 मिनट के लिए, और फिर उसको घुमा कर वो सूप पी लीजिए। B12 फिर आप 1 महीने के बाद अपना चेक कराइए, B12 का लेवल आपका 100% बढ़ेगा। आप चेक कर सकते हैं, ये ट्राई कर सकते हैं करके। तो ये एक तरीका है। फिर फर्मेंटेशन वाला जो खाना है, जैसे कि ढोकला, इडली, ये सारी चीज़ में भी B12 आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा। मशरूम में भी B12 मिल सकता है। इसके अलावा आयरन रिच जो फ्रूट और फूड है वो आपको लेने हैं। पोमेग्रेनेट है, डेट्स यानी कि खजूर है जिसमें आपको आयरन मिलेगा, एप्रिकोट्स हैं उसमें आपको आयरन मिलेगा, स्पिनच में मिलेगा, गाजर में मिलेगा, बीट रूट में मिलेगा, चिया सीड्स में मिलेगा, रेड बेरीज में मिलेगा, रास्पबेरीज में मिलेगा, मलबेरीज में भी बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको आयरन मिलेगा। मलबेरीज ब्लैक भी होती हैं, वाइट भी होती हैं और रेड भी होती हैं, और हमारे यहाँ आसानी से हर जगह मिलती हैं। लंबी सी होती हैं, मोस्ट प्रोबेबली मैंने रेड कलर की देखी हैं। तो मलबेरीज में भी आपको आयरन मिलेगा। तो इस प्रकार से आयरन रिच, जिंक रिच,
B12 रिच फूड आप लेंगे आपको माउथ अल्सर नहीं होगा। इसके साथ साथ आपको कपालभाति एवरीडे करनी है। कपालभाति तो हर रोग के लिए इलाज है, लेकिन कपालभाति जो है ना वो हमारी GIT सिस्टम को ठीक रखेगी। इसलिए कपालभाति कीजिए, अनुलोम विलोम कीजिए, चंद्र भेदन प्राणायाम कीजिए, शीतकारी प्राणायाम कीजिए और भुजंगासन कीजिए। हम ये सारे प्राणायामों को बाद में लेटर ऑन डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन ये 5 प्राणायाम जो है वो हमारी GIT सिस्टम को ठीक रखेगा और शरीर को नॉर्मल टेम्परेचर में लेकर आएगा। सो नाउ लास्ट बट नॉट लिस्ट, जिस मुख से हम खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, उसी मुख से पूरे दिन हम बात करते हैं। शब्द, बहुत ताकत होती है इन शब्दों में। एक ऐसा कटु वचन जो किसी को दुखी कर दे और एक मीठा शब्द, प्रेम से भरा शब्द जो किसी का दिल जीत ले। आप जानते हैं ना, एक वाक्य से, एक कटु वचन से महान भारत, महाभारत बन गया। और आज तो कलयुग अंत में घर घर में महाभारत है। तो परमात्मा कहते हैं कि बच्चे कम बोलो, धीरे बोलो और मीठा बोलो। मीठा सिर्फ यहाँ से नहीं, यहाँ से होना चाहिए, तभी यहाँ से निकलेगा। इसलिए आज हम एक व्रत लेते हैं कि हमारे मुख से जो भी शब्द निकलेंगे, जो भी बातें निकलेंगी, वो सारी बातें अन्य लोगों के लिए सुखदायी हो। हमारे शब्द किसी के लिए तीर न बने, लेकिन हमारे शब्द, हमारी बातें जो है वो लोगों के लिए फूलों के हार सिद्ध हो। बस यही अटेंशन रखना है कि हर समय मेरे मुख से किसी की ग्लानि, परचिंतन, निंदा ये तो नहीं निकल रहा है, क्योंकि परमात्मा के बच्चे तो ऐसे नहीं हो सकते। परमात्मा के बच्चे कैसे होंगे? बच्चे तो बाप जैसे होंगे। तो हमारे मुख से सदैव हर एक की विशेषता, गुणों का वर्णन होना चाहिए और हमारी वाणी में इतनी माधुर्यता हो कि लोगों के लिए वो हीलिंग का कार्य करे। तो बस इतना ही ध्यान रखना है, मुख की कर्मेंद्रिय को पावन करना है, तो सूक्ष्म और स्थूल दोनों रीति से तंदुरुस्त रहेंगे। इस व्रत को भूलिएगा नहीं, मीठा, कम और धीरे बोलना है। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नई स्वास्थ्य चर्चा के साथ। अच्छा, ओम शांति, शुक्रिया।